ले आया किस्सा, फिर भी दिए हूँ तो इसका खरीद के मैं उनको दूंगी तब वो मुझे बना के दिया करेंगे। बहन ने मेरे चरित्र पे उंगली उठाई तो सबसे पहले इनको बुरा लगना चाहिए कि क्योंकि ये उसी दिन मेरे साथ थे जिस दिन, और वो एकदम बदतमीजी करके जूझ पड़ी। इस इंसान ने एक बार नहीं कही, और बुढ़िया को तो मर जाए चाहे, पापी हम ही कहलाए, लेकिन उसके अंतिम संस्कार तक में नहीं। तुमने उनसे ये बोला कि मैं तुम्हें रोक रही थी, वो क्यों आई बीच में? दोबारा मिली नहीं गए थे दूसरे दिन। पहली बार हाथ डाला है तो बर्दाश्त नहीं हो रही ये चीज। उनके मारे अब भी आग इधर है बुढ़िया, कह रही मेरे दिमाग झुक गए आके। कौन सा झुक गया? हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हर हर महादेव, वेलकम बैक माय ब्लॉग। तो आपको बता सुबह सुबह उठ चुके हैं, अन्नू को जाना है स्कूल, तो इसलिए उन्हें कद्दू है रेडी तैयार, उनका टिफिन भी लगा दिया। तुम ठीक रहो। तो आप देख रहे हो मेरे कुछ दिन पहले, मतलब एक हफ्ता पहले पुराने वाले वीडियो में देखना आप लोग कि ना मेरे डार्क सर्कल बहुत कम हो चुके, मेरा चेहरा अपने आप ग्लो करने लगा था। लेकिन 3-4 दिनों में ऐसा हो गया मेरे डार्क सर्कल वापस तक कुछ महीना पुराने वाले हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब ना मुझे भूख लग रही है, ना रातों में नींद आ रही है, इतना ज़्यादा मैं परेशान हूँ। बहुत परेशानी की वजह बहुत सारी हैं, अभी आपको बताएंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता है रेडी तैयार। तो देखो नाश्ते में क्या है, जब भी घर पे कोई आता है ना मेरे लिए तो नमकीन बिस्किट मंगाना ही पड़ता है, तो बच जाता है। तो देखो बिस्किट का पैकेट कल मैंने मंगाया था, ऐसा बिस्किट का पैकेट है भाई साहब, पूरे टूटे टूटे बिस्किट, एक बिस्किट के 2-2 टुकड़े पूरे पैकेट में निकले। तो शर्म लग रही थी उनके सामने रखने में, तो कुछ बिस्किट छाट के जो है ना रख दिए थे, मतलब जो सजे निकले। बाकी बिस्किट जो है ना टूटे टूटे में रख लिए, वो अब नस्ते निकाले। ऐसे तो पैकेट के अंदर गंदारी हो जाती है। ये देखो टोस्ट जो ना राजी लेकर आए हैं, कैसे रखे हैं, देखने में अच्छे नहीं लग रहे तो खाने में क्या अच्छे लगेंगे। हम कहाँ लाए? तो कौन लाया है? तुम लोग लाए थे। हम नहीं लाए, ये छोटे वाले 10 रुपया पैकेट वाले हैं, 15 रुपया। ऐसा लग रहा है जहाँ मैं ना घुने लग गए। धीरे धीरे खाइए, है ना। मेरा दिमाग है ना बहुत ज़्यादा टेंशन में, क्यों है चाय पीने के बाद बताएंगे। तो नाश्ता जो है ना हो चुका है, कितने रख लिया, और बोतल हमारी तो एक तो बैग कर लेती है ये, हम पर तो उठता नहीं साधारण, कम ले जाए करो, डे ले जाए। और आपको बताएं मेरे को ना बहुत ज्यादा खराब लग रहा है, इसने ना डर के वजह से नहीं बताया, इन पे हमें बहुत गुस्सा आ रहा। उस दिन जब झगड़ा हुआ था ना, तो बुढ़िया ने, अजय की माँ ने इनको धक्का मारा। आज दिन तक ना किसी ने भी एक रोटी निकला, 1 रुपया नहीं खर्च किया इनके नीचे, और माँ हाथ उठा दिया। हम नहीं उठाते, उसने हाथ उठाया। चलो बाद में देखें। उस दिन नहीं बताया, बताओ इतनी टाइम है कि इसको भी धक्का मार दिया, इसके चोट लगी है, यहाँ पर बक्सा लग गया जाके, और बताने में तुमको शर्म आ रही थी, कह रही डर की वजह से नहीं बताया। अरे चलो छोड़ो, चलो छोड़ो, इतने वहां पे उतरे हैं ये लोग। अभी जाओ तुम स्कूल, बाद में देखते हैं हम सबको मतलब देख रहे हैं। जो जिनने फोन करो भाई आ रहे बात कम तो ठीक है, नहीं तो सबकी फिर हम लंका दा करें। कहे हमारा असली वजह तो वही है, उनके मारे अब भी आग इधर है बुढ़िया, कह रही मेरे ही दिमाग झुक गए आके। कौन सा झुक गया? जिसकी गलती होगी वही आके बात करेगा, झुक गए आके, हमने तो नहीं वहां पे अभी कहीं जाकर। तो मैंने टिफिन लगा के जो है ना सबका दे दिया था, और अनु चली गई थी स्कूल। फिर मैंने अपने लिए बनाया खाना। तो खाने में मैं बताऊं मैंने क्या बनाया। अनु को तो पूड़ी और मट्ठी के आलू बांध दिए थे, और उसके बाद मैं अरहर दाल बनाने वाली थी। अंकित तिवारी को अरहर की दाल उन्होंने कहा कि टिफिन में ना फैल जाती है, तो दाल नहीं लेकर जाऊंगा, तो आलू की सब्जी बना दो। तो फिर मैंने आलू उबाल के आलू टमाटर की सब्जी बना ली ऐसे ही, और सबको रोटी बांधी है, और किसी को पूड़ी किसी को रोटी, ऐसे चलाया है। अपने लिए मैंने ना बिल्कुल अलग बिल्कुल डिश बनाई है। फ्रिज में क्या ढूंढ रहे थे सब? ये झुका है, ये साग रखा है, तो साग निकाल ले खड़े होकर। ये देखो लगी पड़ी क्या कर रही। तो मैंने ना अपने लिए बनाई है बाजरा रोटी गैस पे ही। तो आज बाजरा की रोटी से ही साग खाने की जुगाड़ है। खाना खाने तो जा रहे हैं हम लोग। ये कितनी जल्दी आई? हाँ मैं भी आऊंगी। कमेंट आ रहा है कि ससुराल वाले इतना कुछ बोल रहे हैं, अजय क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो आपको बता दें उन्होंने ये भी बोला है कि अजय को क्या बुरा नहीं लगता। तो मैं बता दूं अजय के सामने, अगर पीठ पीछे कहूंगी तो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मैं तो ऐसी हूँ। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं ना कि मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। तो भाई गलत बर्दाश्त नहीं होता, ना ही मैं गलत कुछ करती हूँ, तो इसलिए गुस्सा आना बहुत ज्यादा लाजमी हो गया है। वैसे हमें गुस्सा नहीं आता था, ये चेहरा है ना गिलो सा मारने लगा, इतने बढ़िया खुश रहने लगे बिना किसी टेंशन के, और कोई डार्क सर्कल ना खास बचा नहीं था। लेकिन एक बार फिर से डार्क सर्कल हो गया। मुझे लगता है कि इनको बुरा नहीं लगता। अगर इनको बुरा लगता
तो स्टैंड लेते ही है मेरी तरफ से। किसी से कुछ कहा? बोला नहीं था। किससे बोला? एक इंसान दूर दूर कर दिया तुमने, क्यों बाहर क्यों लड़ रही हो? बस यही तो बोला तुमने उनसे, ये बोला कि मैं तुम्हें रोक रही थी, वो क्यों आई बीच में? तो दोबारा मिली नहीं, गए नहीं थे हम दूसरे दिन हम लोग। तो उसके बाद पहली बात तो एक बात बताना, हम आप लोगों भूल गए कि जब ये जिस दिन झगड़ा हुआ था, झगड़ा के तुरंत बाद सबसे पहले अजय भाग के आ गए थे अपने गांव से सुबह के ही टाइम, और मैं आई थी बिल्कुल शाम को यहाँ पर, जब पुलिस वुलिस सबका सामना मैंने अकेले किया है। ये नहीं थे मेरे मतलब साथ, ना मेरा सामना करवाने के लिए, ना हमें हिम्मत देने के लिए, ना मुझे दिलासा देने के लिए, किसी चीज में ये नहीं थे। ठीक है। और रही बात उसकी कि अगर इन्हें बुरा लगता तो इनके बहन ने मेरे चरित्र की उंगली उठाई तो सबसे पहले इनको बुरा लगना चाहिए कि ये, क्योंकि ये उसी दिन मेरे साथ थे जिस दिन ये बात कही गई थी, अकेले की बात नहीं थी। इनको या तो मेरे पे भरोसा नहीं है, या तो इनको बुरा नहीं लगता, मेरी इज्जत इनकी इज्जत नहीं है, इसीलिए ये उन लोगों का रिश्ता चलाना चाहते हैं। मेरे लाचा चलाना होता तो कब के चलाते हैं। वो तो बस नाम का घसट घसट इसलिए रिश्ता चल रहा है कि एक बंदे ने मेरे को कमेंट किया है फेसबुक पे, बहुत वाहियात इंसान है, कह रहा मैं खुश नहीं रखती होंगी। तो भाई कैसे खुश रखते हैं? ऊपर से नीचे तक कपड़े तक तो अपने खरीद पहना रही हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे ये कोई कहने की बात है, तो मजबूरी में कहना पड़ रही है, खाना भी खिला रही हूँ, अब क्या करना चाहिए वो सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी खुश नहीं है, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए? मैं तो फ्रीडम दे दी हूँ कि जाओ जो दिल करे वो करो जाके अब तुम। लेकिन मेरी इज्जत पे जब बात आई तो तुम नहीं बोले हो, तो और तुम कर ही क्या लोगे? कुछ तो वैसे ही नहीं कर रहे थे। आज मेरे लिए नहीं बोले, कल बेटियां हुई जा रही उनके लिए नहीं बोलोगे, तो भाई मैं तो अपने लिए भी बोलूंगी, अपनी बेटियों के लिए। मेरे आसपास कोई महिला ऐसी होगी जो सही होगी और उसके लिए गलत कहा जाएगा, मैं उसके लिए भी स्टैंड लूंगी। जिसको बुरा लगता हो तुरंत लग जाए। मैं कमजोर औरतों में तो नहीं हूँ जो मैं ना घर में बैठ के रोऊंगी, चूल्हे में घुस जाऊंगी जाकर, उनमें की नहीं हूँ। किसी का हराम का नहीं खाया मैंने। तो उम्मीद करें है ना कि आपको जो वीडियो है कि अजय को बुरा नहीं लगता है मेरे लिए, चाहे कोई कुछ भी कहकर चला जाए। कभी स्टैंड नहीं लिया, आज दिन तक ये ऐसा दिन नहीं है जिस दिन अजय मेरे लिए बोले हो और मेरे लिए इन्होंने स्टैंड लिया हो। बस जब हम कहते हैं आप लोगों से वीडियो बनाते हैं तो नजरें नीचे होती हैं, ऐसे बैठ जाते हैं स्टैंड क्यों नहीं लेंगे? मानो कुछ जानते ही ना हो। मिलाई थी तो कोई कहा है फिर जा सकते। पहली बात, दूसरे दिन जाने की जरूरत ही क्यों पड़ी जब सामने सारा बात थी? तुम क्यों भाग के वो चली नहीं गई, जब आएगी नहीं आएगी पता था तुमने, यहाँ चले गए तुम। हाँ तो बस देख लिया ना कितना स्टैंड लिया है। तो सामने ना जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ सामने आंटी के यहाँ ना मिथौरी लग रही है, उनने हमें बुलाया, उनकी बिटिया की ना शादी है, तो कह रही यहाँ और मिथौरी लग रही है और वीडियो बना हुआ है, तो भाई हम जा रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। अब कहिए तो हम जा रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई जवाब की, मतलब कह के कोई वीडियो के लिए बना रहे हो भैया जवाब पे, तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होता है। तो अब हम फाइनली वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ मिथौरी लग रही हैं, और ज़्यादा दूर नहीं है, घर के सामने जा वाले घर में हम रहते हैं, और जा वाले घर में आइए, हाँ बिल्कुल आमने सामने है। हाँ तो देखो यहाँ पे सब लोग लगे पड़े हैं। जे हमें लगा दुल्हन भाभी हैं, धीरे धीरे हंस रही हैं और जे दुल्हन की मम्मी आंटी जी हैं, और जे तो हमारी बहुत अच्छी ज़्यादा आंटी जी हैं। और क्या इन्हें दिलाओ ही हमें कमरा अपने पड़ोस में, बहुत अच्छा लगा था इन लोगों ने संगम है। शादी विवाह छांटे दे सकते काहे थे तो और जे दो लोग कौन है? मामी जी, मामी है, जे मामी है भैया। तो यहाँ मिथौरी लगाई जा रही, कब की है बारात? 22 तारीख को बुलावा है, 25 की, 24 25 26 की बारात है। अच्छा महाशिवरात्रि पर है? सही है। तो गाना तो गाओ, गाओ कोई गाना। कौन गई है, कौन गा लेती? आप गा लेती? देखो दुल्हन भाभी ने मना कर दी दुल्हन भाभी डांस बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छा नचती हैं। हल्दी वगैरह फंक्शन कहाँ हुए हैं? ये तो भैया और क्या बुलाया तभी तो हैं, आज बुलाओ तो आइए बक्के तो गाना गाओ अच्छा जल्दी से। गाओ, बन्नी की मम्मी गाना गाओ मामी गई वो चाहिए सबसे पहले। हाँ तो मामी भैया गाना गाओ जल्दी। क्या मैया ना आई तो मैं क्या करूं। बहुत अच्छा माता रानी गाना गाया, लेकिन इतनी जोर से घाम लग रही, बहुत गले से जा रहे, धूप बहुत तेज है। मैं आई थी छत पे रील शूट करने और यहाँ पे अचानक देखते हैं आ गई नीलकंठ। वो कहते हैं ना नीलकंठ पटवारी, पहले से हमारी गिलहरी भी आ गई धीरे से। हम आमने सामने दोनों लोग बैठी हैं तुम कहाँ जा रही हो? अब तुम्हें दिख जाएगी क्या? उड़ गई वो तो।
तो मैं तो मैं आई थी छत पे जो है ना रील बनाने। हम तो आसमान पे हैं। तो ना गला इतना ज़्यादा ख़राब है, सही बता रहे, आवाज़ की तो कुछ बताया नहीं सकता, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ना मैंने कल जो वीडियो में बताया था कि अपने लिए ना जगह ढूंढ रहे हैं काम के लिए, तो कमेंट आया है कि तुम तो जुराब काम करने जा रही। तो भाई साहब जुराब के काम के लिए हम गए थे, हम जा कह रहे थे, आपने शायद सही वीडियो नहीं सुना है, देखा है। मैं ये बोल रही थी कि जो जुराब का काम है ना, पहले मेरी खुद की मशीनें थी और वो बेवजह अब चली गई हैं, और उन भैया ने कितनी व्यवस्था जुगाड़ करके मशीनें लगा रखी हैं। तो अब मैं जो है ना, इतनी व्यवस्था है नहीं कि मैं मशीन अपनी लगा सकूं, वो तो बहुत महंगा खर्चा आएगा, इतना तो मेरे पास बजट भी नहीं है। हाँ, तो मैंने उनसे बात करी थी अपना माल बनवाने के लिए, लेकिन बात बताऊं आपको, जुराब का जो सीज़न है वो जा चुका है। अब जो जुराब का सीज़न है ना, वो जुलाई और अगस्त में स्टार्ट होगा। तो मैं उनसे बात करके आई हूँ कि तब तक अभी कुछ नहीं करते हैं, उसके बाद जो है ना धागा बनवा के, धागा खरीद के मैं उनको दूंगी, तब वो मुझे मोजे बना के दिया करेंगे, फिर उसकी मैं बिक्री मतलब सेल करा करूँगी होलसेल में, बड़ी बड़ी दुकानों पर जाके। तो लेकिन अभी तो 3-4 महीने खाली हैं, और तो मैंने कुछ और सोचा है करने के लिए। अगर व्यवस्था हो जाती है तो ज़रूर करेंगे, और आप लोगों के सामने जरूर लाएंगे। हाँ, जो कि अगर हो गया तो जल्दी से आपके सामने आ जाएगा, धमाकेदार होगा जो भी होगा। हाँ। बस मैंने दिल से ठान रखी है, काम जरूर करेंगे, अब वीडियो के साथ साथ काम भी करेंगे। तो गाइस आप लोगों को एक बात बताएं, हम बहुत परेशान हैं। हम वीडियो बना रील बना ले, ना हम हंस पा रहे ना जी पा रहे हैं। अंदर अंदर मेरा मन घुट रहा है बहुत ज़्यादा, पता क्यों? जी अजय जा चाहता है हमें माफ कर दें, इनसे बात करने लगे, पर मेरा दिल नहीं कर रहा बिल्कुल। इस इंसान ने उस दिन मेरी जरा सी स्टैंड नहीं लिया मेरी तरफ से। इस इंसान ने एक बार नहीं बोली अपनी माँ से कि हम दो लोगों की अगर बात हो रही तो वो क्यों आई बीच में। अब मेरे ऊपर ना किसी ने पहली बार हाथ डाला है, तो बर्दाश्त नहीं हो रही ये चीज। और आज पता चला कि मेरे ऊपर तो डाला ही, उसमें इतनी जवानी भरी बुढ़िया में कि माने मेरी अन्नू को भी धक्का मार दिया। तू अपने बिटिया के जितने रंग में रंगी तू एर को, और तेरी बिटिया छुड़े ना बुड्ढी। हमें पता है तेरी लाडली के रिश्तेदार सब हमारे वीडियो देकर तई के मारे डाल रहे हैं हम। ये आंसू मेरे कमजोरी नहीं, हमें तकलीफ हो रही है इस आदमी से। हमारा दिल नहीं करते एक क्षण एक पल साथ भी रहने को। नींद नहीं आ रही है, हमें भूख नहीं लग रही, हम जबरदस्ती रोटी खा रहे, हम वीडियो बना रहे बराबर अपनों, हर प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया पर एक्टिवेट हैं जैसे रात थे। अन्नू की स्कूलों भेजे पर मेरे एक पाल अकेले अच्छो नहीं कट रहा मारो। माफ तो जीवन किसी को नहीं कर पाए कभी भी, ना हम अजय को करें माफ। हमारे दिल से अगर चीज़ें निकली हैं तो हम करें माफ, नहीं निकली हम कभी नहीं कर पाएंगे। और बुढ़िया को तो मर जाए चाहे पापी हम ही कहलाएं, लेकिन उसके अंतिम संस्कार तक में नहीं चाहिए, चाहे कितना भी पाप चढ़ाया है हमारे ऊपर। और वह ज्ञान की देवी एक हमें ज्ञान दे रही थी कि बिटियां को हिस्सा हो, तो वह ज्ञान की देवी भूल चुकी है। बिटियां सबके हैं और सबके मायके में हिस्सा हो, सबकी बिटियां को। तो हमें का सत्ती गर्मी है, वे ले ना ले आया किस्सा, फिर वे दिए तो हिस्सा खुद चौड़े से फैली बैठी हैं, है ना। हमारी सास को ज्ञान दे रही और अपनी सास को कहीं और डाल रहे हैं, खुद कहीं और किसी और घर में राज्य कर रही। इसने आग लगाई है सारी। जब धीरे से कुछ दे फोन कर ले तो बुढ़िया को, तब वही वह सत्तम पे डोलता है। सबको सत्तम पे डोल वो बंद करते हैं सबसे पहले। और सबसे पहले ऐसे इंसान की गलती है, ये उस दिन एक बार नहीं बोला, एक बार लड़ाई भी नहीं हो रही थी हम दो लोगों के बीच। हम खाली एक ही बात कह रहे थे, हमारे दिमाग से जय नहीं निकल रही। हम एक ही बात कह रहे थे, पैर क्यों छुए, पैर क्यों छुए। और वो एकदम बदतमीजी करके जूझ पड़ी। इस इंसान ने एक बार नहीं कही, एक बार कि क्यों बोली हमारे बीच। बोला नहीं था, जब दोनों आपस में भिंदने लगे तो हमें दूर दूर करते थे, एकदम पता ही नहीं चला फिर कहाँ चलेंगे। आपस में बिंदने मिल लेंगे, आपस में बिंदने लगने की बात तो तब होती जब आपस में हम बिंदते जाए। हम कहाँ खड़े थे, अपने कमरा की दहली पे कहाँ खड़े थे।
हाँ और वो कहाँ थी? बाहर से आई डायरेक्ट। कहाँ थी? उधर साइड नहीं, अंदर बक्सा में। बाहर से सीधे बक्सा जाए तुरंत आई। हम गए थे उसके पास। ना एक बात एक बार नहीं कही, एक बार। आज जब हम इन्हें छोड़ने को तैयार हैं तब ये ऐसे सीधे बने बैठे हैं। इनको पता है माँ बाप भाई बहन कोई इनको घास नहीं डालता है, कोई भी नहीं डालता। इतने साल से नहीं किसी ने पूछा। शादी ब्याह आराम काम में छेक देते हैं, जा वजह से मेरे पीछे पड़े हैं। नहीं तो इतना सब करने के बावजूद जी मेरे नहीं भाई। तो अब ये कब हुए हैं? हम मारो ना, भरोसा टूटियो इस इंसान से पूरी तरीके से। ज्यादा ना भरोसा जमाए लेता ही दिन हम माफ करें। कल वो रिया आई थी ना, रिया ठाकुर, तो मेरे से कह रही दीदी हमने कमेंट पढ़े सबने कहीं छोड़ दे उन्हें, तो आप छोड़ियो मत। तो छोड़े नहीं, हम अपनी तरफ से ठीक है मान ली, पर हम माफ नहीं कर पाए हैं। हमारे दिल दिमाग से कोई चीजें नहीं निकलती। ये इंसान चाहत हमसे कि हम ना पहले की तरह रहने लगे। कैसे रहने लगे पहले के तरीके से? कैसे सब कुछ भूल जाए?